नमस्कार दोस्तों, सुपर स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग नंदलाल बोस के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोग राजा रवि वर्मा तथा अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उनके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग नंदलाल बोस के बारे में। नंदलाल बोस का जन्म 1882 अथवा कहीं कहीं 1883 ईस्वी भी दिया होता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन के अनुसार आप इसको सही कर लीजिएगा। 1883 ईस्वी में बिहार के मुंगेर में हवेली खड़गपुर में इनका जन्म हुआ था। यदि बात करें इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु 16 अप्रैल 1966 ईस्वी को कलकत्ता के शांति निकेतन, जो इनकी कर्म भूमि रही, यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है 16 अप्रैल 1966 ईस्वी की। अब देखते हैं कि इनकी कला का अध्ययन कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो 1905 ईस्वी में कहाँ आ जाते हैं, कलकत्ता कला विद्यालय, जहाँ पर इनकी मुलाकात होती है ईवी हैवल, जो यहाँ के प्रधानाचार्य होते हैं, और अवनींद्रनाथ टैगोर, जो यहाँ के उप प्रधानाचार्य होते हैं। जब यह यहाँ पर 1905 ईस्वी में आते हैं तो अपने साथ अपने चित्र को भी लाते हैं। तो इनका एक चित्र महाश्वेता, जो ईवी हैवल देखते हैं, यह चित्र देखकर यह प्रसन्न होते हैं और इनका प्रवेश हो जाता है कलकत्ता कला विद्यालय में। अब क्या इनकी मुलाकात होती है अवनींद्रनाथ टैगोर से। अवनींद्रनाथ टैगोर इन्हें सलाह देते हैं अजंता, बाघ, जोगीमारा आदि गुफाओं के रेखांकन का अध्ययन करने के लिए। अब यह अध्ययन करते हैं तो अजंता के रेखांकन से यह बहुत प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि चित्रों में प्राण रेखांकन से ही आता है। ये इनकी कोटेशन, ये इन्होंने क्या कहा है कि चित्रों में प्राण रेखांकन से ही आता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह किसने कहा है, तो यह नंदलाल बोस जी ने कहा है। आगे हम लोग देखेंगे। अब देखिए, अपने चित्रों की प्रदर्शनी करते हैं। चित्रों की प्रदर्शनी कहाँ होती है इनकी, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, जिसकी स्थापना 1907 ईस्वी में अवनींद्रनाथ टैगोर जी गगनेंद्र नाथ टैगोर के साथ मिलकर की थी। तो यहाँ पर इनकी पहली प्रदर्शनी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की पहली प्रदर्शनी 1908 में होती है, जिसमें नंदलाल बोस जी भी शामिल होते हैं। इनका एक चित्र सती सावित्री, जो यहाँ पर खरीदा जाता है, 500 रुपये में बिकता है, जिससे यह कला यात्रा करते हैं, बनारस और मथुरा की यात्रा करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि यह अजंता की प्रतिलिपियां बनाते हैं। 1909 से 1911 ईस्वी के बीच लेडी हैरिंगम की अध्यक्षता में अजंता की प्रतिलिपियां बनाते हैं, जहां पर इनके सहयोगी कौन थे, असित कुमार हल्दर भी थे। उनके साथ मिलकर यह 1909 से 1911 के मध्य अजंता गुफा की प्रतिलिपियां बनाते हैं। फिर क्या 1921 में भी यह बाघ गुफा की प्रतिलिपियां बनाते हैं, जिसमें इनके साथ असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस दोनों लोग मिलकर बाघ की भी प्रतिलिपियां बनाते हैं। अब इनकी मुलाकात नंदलाल बोस जी से होती है। नंदलाल बोस जी अब इनकी मुलाकात रविन्द्रनाथ टैगोर जी से होती है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी अपनी पुस्तक गीतांजलि का चित्रण कार्य इन्हीं को सौंप देते हैं। नंदलाल बोस जी इसका चित्रण कार्य करते हैं। अब नंदलाल बोस जी इसका चित्रण कार्य करते हैं। रविन्द्रनाथ जी की पुस्तक गीतांजलि पर 2013 में नोबेल पुरस्कार मिला, जिससे इन्हें यात्राएं करने का मौका मिला। यात्रा या विदेश यात्रा भी किए, किसके साथ, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के साथ, जिसमें इन्होंने श्रीलंका, बर्मा और चीन की यात्राएं की। यह स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय रूप से भागीदारी निभाए। 1920 के असहयोग आंदोलन और 1930 के नमक सत्याग्रह आंदोलन में यह शामिल हुए। यह महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे। जब 1930 ईस्वी के नमक सत्याग्रह आंदोलन में अंग्रेजों ने महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया,
तो यह दांडी मार्च नामक चित्र बनाकर अपना अंग्रेजों के प्रति अपना विरोध प्रदर्शित किए थे। यह कांग्रेस के पांडाल सज्जा का भी काम किए। गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात कांग्रेस अधिवेशन हरिपुरा तथा महाराष्ट्र का कांग्रेस अधिवेशन फैजपुर में चित्रण कार्य किए, जिसका माध्यम टेम्परा माध्यम था, जिसका विषय भारतीय ग्राम्य जीवन था। अब देखते हैं प्रधान शिक्षक के रूप में कहाँ पर कार्य करते हैं। यह शांति निकेतन में प्रधान शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं। शांति निकेतन जिसकी स्थापना 1901 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, जहां पर 1919 ईस्वी में कला भवन की स्थापना हुई। उसमें शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना कब हुई थी? 1919 ईस्वी में। यहाँ पर 1922 ईस्वी में नंदलाल बोस को प्रधान शिक्षक के रूप में कार्य करने का मौका मिला। यहाँ पर इनके शिक्षण के तरीके को देखते हुए यहाँ के शिष्यों ने इन्हें मास्टर मोसाई की उपाधि दे दी। जो इनके शिष्य थे, इनके शिक्षण के तरीकों का इतना अच्छा था, इन्होंने इन्हें मास्टर मोसाई कहना शुरू कर दिया या बाबू मोसाई भी कहने लगे। अब देखिए, ये संविधान का भी चित्रण का कार्य करते थे। इनकी मुलाकात होती है जवाहरलाल नेहरू जी से। जवाहरलाल नेहरू जी इन्हें संविधान के चित्रण के लिए बुलाया, तो संविधान का चित्रण भी किए। जिनके इनके सहयोगी थे मनोहर, इनके शिष्य थे। इन्होंने यहाँ पर 22 भाग के प्रत्येक भाग में एक चित्र और संविधान के प्रस्तावना का भी पृष्ठ को चित्रित किया। यदि बात करें कि संविधान में कैलीग्राफी का कार्य किसने किया था, तो संविधान में कैलीग्राफी का कार्य प्रेम बिहारी रायजादा ने इटालियन स्टाइल में किया था। अब इन्हें भारत रत्न के डिजाइन का भी कार्य मिला। यह भारत रत्न का डिजाइन का भी कार्य किए थे। देखिए, भारत रत्न का डिजाइन इन्होंने नंदलाल बोस ने ही इसका डिजाइन किया है। आगे हम लोग देखेंगे कि इनकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं। यह पुस्तकें भी लिखे हैं नंदलाल बोस। इनकी पुस्तक है शिल्पकला, शिल्प चर्चा, भारतीय कला में सिंहावलोकन। आगे हम लोग देखेंगे अब इनको किन किन अलग अलग नामों से जाना जाता है या इनकी पहचान क्या किस रूप में है। तो यह बंगाल शैली के प्रयोगधर्मी प्रवृत्ति के कलाकार थे। यह अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रिय शिष्य। यह वास शैली में चित्रण करते थे। इन्हें शिव सिद्ध कलाकार के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि ये शिव की सर्वाधिक चित्रण किए थे। इन्हें मास्टर मोसाई, जो शांति निकेतन के छात्रों ने इन्हें कहा था, और यह नव बंगाल शैली के संस्थापक भी थे। अब देखते हैं भारत के प्रथम चित्रकार जिनके चित्रों के ऊपर वृत्त चित्र या डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई। ये भारत के प्रथम चित्रकार नंदलाल बोस जी थे, जिनके चित्रों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई या वृत्त चित्र बनाया गया। आगे हम लोग देखेंगे कि इनके प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं। इनके प्रसिद्ध चित्रों को देखते हैं तो महाश्वेता, सती का देह त्याग, शिव का विषपान, उमा का तप, दांडी यात्रा, पार्थ सारथी, वीरावादिनी, नटीर पूजा, युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा, मदर फीडिंग हर चाइल्ड। अब हम लोग देखते हैं कि इन्हें बहुत से सम्मान और उपाधियां भी प्राप्त हुई। तो 1950 ईस्वी में BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्हें D.Litt की उपाधि प्राप्त हुई। 1957 ईस्वी में कलकत्ता कला विश्वविद्यालय से इन्हें D.Litt की उपाधि प्राप्त हुई तथा 1963 ईस्वी में शांति निकेतन से भी इन्हें D.Litt की उपाधि प्राप्त हुई। अब हम लोग देखते हैं कि इन्हें पद्म विभूषण, इन्हें भारत सरकार ने 1954 ईस्वी को पद्म विभूषण दिया। यह पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार थे। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग यहीं तक अध्ययन करेंगे। आगे हम लोग असित कुमार हल्दर के बारे में देखेंगे।
यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें।